हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फिजिक्स के एक फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली साहब ने एक थ्योरी का सपोर्ट कर दिया। और वो थ्योरी क्या थी कि जो अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, जबकि पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है। तो इस बात के सपोर्ट करने के वजह से कुछ ऐसे चर्च के लोग थे या जो कैथोलिक्स थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके वजह से गैलीलियो गैलीली साहब को हाउस अरेस्ट की सज़ा भी हो गई और उस सज़ा काटते काटते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो एक्चुअल में उस थ्योरी को सपोर्ट करने के वजह से जो चर्च के लोग थे वो इतने खफा क्यों हो गए, उनसे उनके ऊपर केसेस क्यों चलने लगे। तो आइए इस चीज़ को पूरे डिटेल में से तकरीबन 2000 साल पहले एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी साहब ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में बताया। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि जो अर्थ है उसे पूरे यूनिवर्स का सेंटर कहा गया। ठीक है, अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सन हो या फिर मून हो, वो सभी अर्थ के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। यही मॉडल था जियोसेंट्रिक मॉडल। अब इस बात को लगभग 1500 साल तक इसी बात को माना गया कि अर्थ ही सेंटर है पूरे ब्रह्मांड का। और उस टाइम पर कोई टेलीस्कोप भी नहीं था, ना ही कोई अर्थ के बाहर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। जो अर्थ पर रहते उनके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये सही है कि जो सन है उसे देखते हैं आप, सनराइज होता है और ईस्ट होता है। इससे तो आप यही कंक्लूड किया जा सकता है कि सन ही अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मून को देखते हो अपने प्लेस चेंज करता है नाइट टाइम में, तो जब ये प्लेस चेंज करे इसका मतलब मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो उन्होंने अर्थ पर रहते हुए बिना किसी टेलीस्कोप के ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और अर्थ के चारों तरफ ही सभी चीजें रिवॉल्व करती रहती हैं। अब इस बात को लेकर 1500 साल तक यानी कि कई सारे ग्रंथों में भी इस बात को लिख दिया गया। जो एक्चुअल में जो चर्च यानी कैथोलिक्स वगैरह थे उन्होंने इस चीज को मान लिया। जियोसेंट्रिक मॉडल के लगभग 1400 वर्ष के बाद एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस साहब ने जो टॉलमी के जियोसेंट्रिक मॉडल है उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, और हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में अर्थ सन को माना गया और जो अर्थ है वो उस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू निकोलस कॉपरनिकस द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, इसके बाद इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम शायद आप जानते भी होंगे, जोहान्स केपलर। केपलर साहब ने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। यानी कि उन्होंने जो ये निकोलस कॉपरनिकस के थ्योरी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं और वो जो जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो पाथ एलिप्टिकल है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने अपने टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व करके बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि सन ही पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है, न कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का केंद्र है। अब इस बात को गलत ठहराने की वजह से उन्हें उनके ऊपर धाराएं चली और उन्हें हाउस अरेस्ट की सज़ा भी हो जाती है 1633 में, जिसके 9 साल के बाद उस हाउस अरेस्ट के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो गैलीलियो गैलीली साहब है उन्होंने अपने टेलीस्कोप यानी कि अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, न कि किसी थ्योरीज के बेसिस पर ये बातें बताई। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर बताई कि जितने भी सोलर सिस्टम में आप प्लैनेट्स देखते हो वो सन के चारों तरफ घूमता है, न कि अर्थ ही के चारों तरफ ही सब कुछ घूमने लगती है। उसके बाद उन्होंने जो मून है उसके अलग अलग फेजेस यानी कि मून के डे वाइज जो शेप चेंजेस होते रहते हैं उसके अलग अलग शेप्स के बारे में भी बताया। किसने? गैलीलियो गैलीली साहब ने। तो गैलीलियो गैलीली साहब ने जो कुछ भी बताया उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर बताया, ना कि किसी थ्योरी के बेसिस पर। इसीलिए बाद में जाकर ये पता चला कि जो गैलीलियो गैलीली साहब ने थ्योरीज दी, इस पर बेस्ड जितनी भी थ्योरीज दी वो सभी थ्योरीज बिल्कुल सही हुई और एक्चुअली होना भी चाहिए। जो चीज़ें ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जो बातें कही जाती है वो बिल्कुल सही होती है, ना कि किसी थ्योरीज के बेसिस पर। अब किसी सिर्फ एक बेसिस बता दिया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, डे एंड नाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उस बेसिस पर सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि अर्थ ही पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, क्योंकि आप तो अर्थ पर रहते हुए ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्चुअल में जो
अर्थ के बाहर यानी कि जो टेलीस्कोप वगैरह से जो दूर तक देख सकते हैं, उस डिवाइस के हेल्प से जिन्होंने बातें बताई वो बातें बिल्कुल सत्य हुई। ठीक, तो यही कंट्रोवर्सी था गैलीलियो साहब में के साथ कि उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों।